पिछली बार हम लोग किस विषय में बात कर रहे थे? जगत की ज्योति मैं हूं। जगत की ज्योति मैं अंधियारा जाता रहा और उजियारा हो गया है ना। अब आपको एक बात समझनी है कि जब मैं आपसे यहां से सवाल पूछता हूं तो मैं इस बात को समझता हूं कि जवाब जो पहले देता है उसके पास समान रहता है, और जो जवाब नहीं देता, कई लोगों को कहना है कि हम डरते हैं जवाब देने में, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा कुछ काम नहीं करता हूं जिससे आप मुझसे डरें। लेकिन जब आप मेरे सवाल का जवाब देते हैं तो एक चीज कंफर्म हो जाती है कि आपने उस चीज को सीखा है। और बड़ा अच्छा लगता है जब भाई दीपक पहले होकर जवाब देते हैं। ये सिर्फ इसलिए जवाब नहीं देते कि इन्हें जवाब देना है, लेकिन मैंने जो बदलाव देखे हैं वो मेरे सामने हैं। वो उस चीज को सीखते हैं, वो मुझसे डिस्कस भी करते हैं। आप भी इन चीजों को सीख के डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, ज्यादा समय ना गवाते हुए हम वचन की तरफ चलेंगे। पिछली बार हमने देखा था कि किस तरीके से एक ज्योति जो इस जगत में आई या इस जगत में उजाला हुआ, उसका क्या प्रोसेस था। वो चीज हमने सीखी थी कि किस तरीके से वचन परमेश्वर था और वचन में जीवन आया, देहधारी हुआ, और देहधारी होने के बाद वो ज्योति के रूप में हमारे सामने पेश होता है। हम इस सीक्वेंस को पढ़ चुके हैं बाइबल के अंदर, और हमने देखा था किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह अपने आप को एक ज्योति के रूप में दर्शाता है, और किस तरह से एक ज्योति के रूप में वो क्लेम करता है कि जगत की ज्योति मैं हूं, है ना। जगत की किसी और ने इस बात को नहीं कहा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जगत की ज्योति मैं हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। जब तक मैं जगत में हूं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के इस संसार से चले जाने के बाद उस लाइट का क्या हुआ, उस प्रकाशन का क्या हुआ, उस उजाले का क्या हुआ, उस ज्योति का क्या हुआ। क्या वो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चली गई, या प्रभु यीशु मसीह वो रोशनी, वो उजाला, वो ज्योति किसी और को देकर गया। आज इसी चीज को हम जानेंगे और इसी चीज को हम देखेंगे कि उस उजाले का, उस ज्योति का क्या हुआ, कि वो जो ज्योति थी वो कहां गई, वो ज्योति किस रूप में परिवर्तित हो गई, या किस तरीके से उस ज्योति को आज के समय में हम देखते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह फिजिकली हमारे बीच में नहीं है, भौतिक रूप से हमारे बीच में नहीं है, लेकिन 2000 साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह संसार में था, तब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को क्लेम किया था कि जब तक मैं जगत में हूं तब तक मैं जगत की ज्योति हूं। और जब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण होता है, या प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद स्वर्ग चले जाते हैं, तब उस ज्योति का क्या होता है। क्योंकि इस स्टेटमेंट को आप पकड़ के कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति। जगत से जाने के बाद या संसार से चले जाने के बाद उस ज्योति का क्या हुआ। क्या वो ज्योति प्रभु यीशु मसीह अपने साथ ही ले गया, जगत में दोबारा अंधियारा छा गया, जगत में उजाला था जब तक प्रभु यीशु मसीह था, और जब वो चला गया तो अंधेरा हो गया। आज इसी चीज को हम समझेंगे कि ये जो एक छोटा सा शब्द है ज्योति, या रोशनी कह सकते हैं, या उजाला कह सकते हैं, इंग्लिश में लाइट कह सकते हैं। इस चीज को समझना जरूरी है कि आज के समय में प्रभु यीशु मसीह के चले जाने के 2000 साल के बाद भी वो लाइट किस फॉर्म में है, वो कहां दिखाई देती है, वो किस तरीके से अपना काम करना चाहती है।
चलिए इस चीज को आज हम समझेंगे और जानेंगे कि वो चीज कैसी है। सबसे पहले हमने इस चीज को जाना था कि आदि में वचन था। सीक्वेंस में आपको समझा देता हूं। पिछली बार कौन कौन नहीं था? अरे काफी लोग नहीं थे। चलिए मैं आपको सीक्वेंस समझा देता हूं कि किस तरीके से पिछली बार हमने बात करी थी, तो आप उस चीज को पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो हमने बात करी थी यूहन्ना की किताब से कि आदि में वचन था, और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। अगर हम यूहन्ना में चल रहे हैं तो वचन क्या था? पहले आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन बाद में हमें लिखा हुआ है कि वचन देहधारी हुआ, यानी कि वचन के अंदर जीवन आ गया। आप पकड़ के रखिएगा इस बात को कि वचन के अंदर जीवन आ गया और जीवन से ज्योति आई। ये एक सीक्वेंस है, आप इसको बाइबल में पकड़ सकते हैं, लिख सकते हैं कि वचन आदि में वचन, वचन परमेश्वर के साथ, वचन देहधारी, देहधारी होने के बाद जीवन, और जीवन से ज्योति। ये इसकी सीक्वेंस बनती है अगर आप इसको याद रखेंगे तो। अगर कोई आपसे सवाल करता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अगर अपने आप को जगत की ज्योति बोला तो सीक्वेंस बताइए, एक सवाल है ये। तो आप उसको इस तरीके से जोड़ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से ज्योति के रूप में प्रदर्शित होता है। और उससे पहले प्रभु यीशु मसीह के जगत में आने से पहले, प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, तब बाइबल हमें एक बात बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले, जब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को आने के बाद ज्योति बताता है, अपने आप को लाइट बताता है, तो उससे के आने से पहले इस बात को कौन कंफर्म कर रहा था कि प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति बनकर आएगा? यह भी कंफर्मेशन होना जरूरी था ना, कि कोई व्यक्ति अपने आप को कह रहा है जी मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं। चार आदमी इस बात को भी कह सकते हैं, तुम कैसे कह सकते हो कि तुम बुद्धिमान हो? लेकिन बाइबल में हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, तो इस बात की कोई विटनेस भी होनी चाहिए थी, इस बात की कोई गवाही भी होनी चाहिए थी कि सचमुच जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो जगत की ज्योति है, तो सचमुच वो जगत की ज्योति है। चलिए इस बात को हम समझेंगे। मेरे साथ आप निकाल लें यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय, यूहन्ना की पुस्तक, उसका पहला अध्याय और उसकी 6 आयत से। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर, ध्यान से सुनिए, मनुष्य की बात हो रही है, किसी स्वर्गदूत की बात नहीं हो रही है, किसी अलौकिक पुरुष की बात नहीं हो रही है, एक साधारण मनुष्य की बात हो रही है। कहता है कि एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ, यानी परमेश्वर ने किसी एक व्यक्ति को सेलेक्ट किया, किसी एक इंसान को सेलेक्ट किया और उसको इस संसार में भेजा किसी काम के लिए। लिखा है कि एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ। जी आगे, जिसका नाम यूहन्ना था। जिसका नाम यूहन्ना था। इस बात को संभाल के रखिएगा कि परमेश्वर की ओर से यूहन्ना आया। बाद में कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको यूहन्ना के बारे में और डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम इतना समझते हैं कि परमेश्वर की ओर से यूहन्ना आया। क्यों? जी आगे पढ़े। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से जी हाँ उपस्थित हुआ, जिसका नाम यूहन्ना था। जी आगे गवाही देने आया। लिखा है कि वो ये गवाही देने आया कि जी, ज्योति की गवाही दे। वो ये गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। अभी हम ज्योति की बात कर रहे थे ना, तो अभी तो ज्योति थी नहीं, अभी तो रोशनी थी नहीं, अभी तो प्रभु यीशु मसीह आया ही नहीं था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले एक व्यक्ति जिसका नाम यूहन्ना था, परमेश्वर ने उसे भेजा कि वो उस ज्योति की गवाही दे, उसका विटनेस बने कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह जिन शब्दों का प्रयोग करता है कि मैं जगत की ज्योति हूं, वो झूठे नहीं है। वो कहता है कि वो जगत की ज्योति की गवाही देने आया। जी आगे क्या लिखा है? ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए।
यानी कि ज्योति के लिए एक बात है कि ज्योति की गवाही इसलिए दी जाए ताकि लोग उस पर विश्वास करें। अगर एक व्यक्ति पहले इस बात को बता रहा है कि कोई आएगा जो अपने आप को जगत की ज्योति बताएगा, जो अपने आप को लाइट बताएगा, लाइट ऑफ द वर्ल्ड बताएगा, उसका विटनेस का होना बहुत जरूरी था। वो विटनेस इस बात को कह रहा है कि एक व्यक्ति आएगा जो अपने आप को कहेगा आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, मैं जगत की ज्योति हूं। और इस बात की गवाही इसलिए है कि लोगों ने को पता चल जाएगा उसने वो बात कही थी और ये व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है तो उसका मतलब ये सच कह रहा है। लिखा है कि परमेश्वर की ओर से ये व्यक्ति आया था, किसी इंसान ने नहीं भेजा था। और उसके आगे क्या लिखा हुआ भैया जी? वह आप तो वह ज्योति में था। यहां पर लिखा हुआ है कि यूहन्ना के बारे में लिखा है कि वो खुद ज्योति नहीं था, वो खुद ज्योति नहीं था। अगर आप बाइबल में पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के काम और यूहन्ना के काम करीब करीब सिमिलर थे, एक से ही थे। प्रभु यीशु मसीह भी वचन सुनाता था और मन फिराव का वचन देता था। यूहन्ना भी मन फिराव का वचन देता था। यूहन्ना भी लोगों के लिए गवाही का कारण बनता था और प्रभु यीशु मसीह भी गवाही का कारण बनता था। बहुत सी बातें हैं, आप अगर टैली करना चाहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह और यूहन्ना करीब करीब सिमिलर थे। लेकिन यूहन्ना इस बात को खुद कहता है कि मैं जगत की ज्योति नहीं हूं, मैं लाइट ऑफ द वर्ल्ड नहीं हूं, लेकिन जो मेरे बाद आएगा वो लाइट ऑफ द वर्ल्ड है, वो जगत की ज्योति है। क्या कहता है वो आप तो जगत की ज्योति ना था, आगे, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। ये क्लियर हो गया कि ज्योति जो है ऐसे नहीं आ गई, लाइट ऐसे ही नहीं आ गई। परमेश्वर ने उसकी गवाही भी दिलवाई, एक विटनेस भी दिया कि जो उस व्यक्ति के बारे में बताएगा। अब हम समझते हैं कि किस तरीके से ये ज्योति जो है, जब प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को क्लेम कर दिया कि मैं जगत की ज्योति हूं, जब तक मैं संसार में हूं मैं जगत की ज्योति हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चले जाने के बाद ये ज्योति कहां गई, ये लाइट कहां चली गई, ये रोशनी कहां गुम हो गई? क्या अंधेरा हो गया दोबारा से? इसकी 9वीं आयत में देखेंगे क्या लिखा हुआ है जी। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। सच्ची ज्योति, पहली बात, दो तरीके की लाइट्स हो सकती है, ठीक है। अब आप कहेंगे लाइट तो लाइट है, दो और तीन तरीके की कैसे हो सकती है? लिखा है एक सच्ची ज्योति, और इसका मतलब यह भी है कि कोई झूठी ज्योति भी होती होगी। जब सच्ची का वर्ड यूज हुआ है तो झूठी का भी मतलब बनता ही है ना। लिखा है कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य पर प्रकाशित करती है, हर एक मनुष्य पर, सब लोगों पर ये आएगी सच्ची ज्योति, है ना। और उसके आगे क्या लिखा हुआ है? जगत में आने वाली थी, जगत में आने वाली थी। ये यूहन्ना इस बात को कह रहा है कि वो ज्योति सबके ऊपर आएगी, वो जगत में अभी आई नहीं है, आने वाली थी। प्रभु यीशु मसीह के बारे में ये गवाही कंफर्म हो गई कि एक सच्ची ज्योति है जो अपने आप को कंफर्म कर रही है कि मैं जगत की ज्योति हूं। लेकिन सवाल अभी वही का वही है कि प्रभु यीशु मसीह के इस स्टेटमेंट के बाद एक्सक्यूज मी, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर चले जाने के बाद ये लाइट कहां चली गई? या तो ये लाइट प्रभु यीशु मसीह के साथ चली गई, या ये लाइट यहां रह गई, या प्रभु यीशु मसीह इसको किसी को दे गया। ये लाइट किस फॉर्म में काम करती है ये जानना हमें बड़ा जरूरी है। ये तो आप आराम से कह सकते हैं कि भाई प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं, मान लिया, क्योंकि बाइबल इस बात को कंफर्म करती है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के चले जाने के बाद ज्योति का क्या हुआ? चलिए मेरे साथ आप निकाल लें यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। यूहन्ना
यूहन्ना 8 उसकी 12 जी यीशु ने फिर लोगों से कहा, ध्यान से सुनिएगा। यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जगत की ज्योति मैं हूं। क्या कहा? जगत की ज्योति में आप ध्यान इधर रखिए, कोई बात नहीं, जो आ रहा है आके बैठ जाएगा, कोई बात नहीं। यीशु ने क्या कहा? जगत की ज्योति में अरे जोर से बोलिए। जगत की ज्योति में इस स्टेटमेंट को हम दोबारा पढ़ेंगे शुरू से जी। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, फिर लोगों से कहा। इसमें एक वर्ड आया है, फिर लोगों से कहा, यानी कि एक बार वो पहले कह चुका था कि जगत की ज्योति मैं हूं। कंफर्म हो गया था कि जब हम किसी चीज को दो बार बोलते हैं तो वो पक्की हो जाती है ना। तो यहां पर भी लिखा है कि यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। उसके आगे क्या लिखा हुआ है? जो मेरे पीछे हो लेगा, ध्यान से सुनिए। जो मेरे पीछे हो लेगा। बस भैया एक मिनट ध्यान से सुनिए। कि लिखा है कि वो कहता है जो मेरे पीछे, किसके पीछे? यीशु के पीछे। मेरे पीछे इसका मतलब यीशु के पीछे। वो कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूं। फिर लोगों से कहा, दोबारा कह रहा वो कि जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा, आगे वह अंधकार में ना चलेगा। वो अंधकार में ना चलेगा। अब ध्यान से सुनिएगा। ये लाइट जो है ट्रांसफॉर्म हो रही है, कहीं और जा रही है। एक मोमबत्ती से हम दूसरी मोमबत्ती जलाते हैं, है ना। वो वाली मोमबत्ती बुझती तो नहीं है, वो भी जली रहती है और दूसरी भी जल जाती है, यानी कि रोशनी बढ़ जाती है ना, एक से दूसरे में, है ना। ये लाइट यहां जल रही है, इसका तार उसमें कनेक्टेड है, उसका उसमें कनेक्टेड है, तो ये सारी जल रही है। प्रभु यीशु मसीह कहता है जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधेरे में नहीं रहेगा, अंधेरे में नहीं रहेगा। क्यों? इसको कंप्लीट करें। परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कहता है कि अंधेरे में नहीं चलेगा, क्योंकि वो जीवन की ज्योति पाएगा। यहां से लाइट ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हुई। एक लाइट एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। अब तक सिर्फ एक व्यक्ति कहता था कि जगत की ज्योति मैं हूं। वो कौन था? प्रभु यीशु मसीह था, जो इस बात को कंफर्म करता था कि जगत की ज्योति मैं हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की यह स्टेटमेंट भी है कि जब तक मैं जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। लेकिन जाने से पहले वो एक बार फिर कहता है, लोगों से उसने फिर कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा और जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन वर्ड क्यों लगा है पता है इसमें? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन में जीवन था और देहधारी हुआ, है ना, और वो ज्योति बना। सीक्वेंस को मिलाते जाइएगा आप लोग, कहीं टूटेगी नहीं है आपकी सीक्वेंस। अगर आप कहेंगे ज्योति की बात कर रहे हो, जीवन कहां से आ गया? ये जीवित ज्योति थी, ये लाइव लाइट थी। प्रभु यीशु मसीह ने उस ज्योति को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया था जिस वक्त वो जगत में था, जिस वक्त वो इस संसार में था। उसने उस लाइट को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया था, देना शुरू कर दिया था। एक दिए से दूसरे दिया, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा, इस तरीके से लाइट को आगे बढ़ाता चला जा रहा था। कहता है कि जो मेरे पीछे चलेगा वो अंधेरे में नहीं रहेगा, वरन जीवन की ज्योति पाएगा। एक आयत 12:46, यूहन्ना 12:46, यूहन्ना 12:46 पे है। 44 से 46। सिर्फ 46। जी। मैं जगत में
ज्योति होकर आया हूँ। ज्योति होकर आया हूं, ये प्रभु यीशु मसीह का स्टेटमेंट है कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं जी, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे। मुझ पर विश्वास करे। कितने विश्वासी हैं? ऊंचा डर डर के आप हाथ उठाते हैं, लगता भी है कि मतलब आपको खुद पे भरोसा नहीं है कि आप विश्वास करते भी हैं, है ना? ऐसे ऐसे कोई देख ना ले, फिर बाद में कहेगा अरे बड़े विश्वासी बन रहे थे, है ना? क्या कहता है ये? कहता है कि मैं जगत में ज्योति होकर आया हूं ताकि जो कोई, सब नहीं, ताकि जो कोई, ऑप्शन है, सब नहीं, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में नहीं चलेगा। और आगे, यदि कोई मेरी बातें सुनकर न माने जी, तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता। चलिए बस कीजिए। यहां पर कहता है कि मैं जगत में ज्योति होकर आया ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधेरे में ना रहे। इसका मतलब ज्योति कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, ज्योति कैसे परिवर्तित हो रही है, ज्योति कैसे आगे बढ़ रही है? जो विश्वास करे। जोर से बोलिए ना, फिर डर क्यों है आप? सही तो बोल रहे हैं आप कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, जो कोई, है ना? सबके लिए ज्योति नहीं है, लेकिन लिखा है कि जो कोई विश्वास करेगा उसको ज्योति मिलेगी। विश्वास करने वाले, सिर्फ ऐसे व्यक्ति को ज्योति मिलेगी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। विश्वासी भी कई तरीके के होते हैं ना, आपको भी पता है कि जब बिलीवर्स की बात करते हैं, विश्वासियों की बात करते हैं, तो बहुत तरीके के विश्वासी होते हैं। आजकल पास्टर्स कहते हैं कि हमारे विश्वासी हैं, बाद में वही पादरी कहते हैं यार ये तो बड़े अजीब से निकल गए। आप उनको तगमा दे देते हैं कि वो विश्वासी हैं, लेकिन सचमुच में क्या वो विश्वासी हैं? तभी यहां पर लिखा है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा। विश्वास की परिभाषा आपको मैं समझा चुका हूं, ठीक है? चलिए यूहन्ना 12 उसकी 36वीं आयत। जब तक, जी हाँ, जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह बड़ी क्लियर बात कह रहा है यहां पे, कहता है कि जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है। आगे, ज्योति पर विश्वास कर। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो, लाइट पर भरोसा रखो, अंधेरे पे नहीं, लाइट पर भरोसा रखो। कब तक? जब तक लाइट तुम्हारे साथ है। इसका मतलब लाइट कुछ टाइम के बाद चली जाएगी। कहते हैं ना भैया लाइट जाने वाली है 9 से 10, जल्दी जल्दी काम निपटा लो, है ना? फटाफट ये काम कर लो, फटाफट ये काम कर लो, 1 घंटे के बाद लाइट चली जाएगी। प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक उस पर विश्वास करो। आगे क्या लिखा हुआ भैया? कि तुम ज्योति की संतान बनो। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है उस पर विश्वास करो। और एक टैग मिल जाएगा आपको, एक टैग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ज्योति की संतान, है ना? ज्योति की संतान, यानी कि अगर एक लाइट है तो उसमें से अगर उसके साथ किसी को कनेक्ट किया जाएगा तो उसमें से भी लाइट निकलेगी, रोशनी चमकेगी, है ना? जब एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती हम जलाएंगे तो क्या बोला जाता है कि ये मोमबत्ती इससे जलाई गई, है ना? क्योंकि उसकी रोशनी उसमें आ गई और वो ट्रांसफॉर्म होकर इधर आ गई, रोशनी बढ़ गई। प्रभु यीशु मसीह भी कहता है कि जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो कि तुम ज्योति की संतान ठहरो, है? ज्योति की संतान बनो। उसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को जी। ये बातें कहकर, कौन सी बातें कहकर? ज्योति
संतान पर। कौन सी बातें कहकर? कि जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है उस पर विश्वास करो और ज्योति की संतान बनो। ध्यान से समझिएगा इस बात। ये बातें कहकर यीशु चला गया, यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। उनसे छिपा रहा। छिपा रहा। क्या बातें कह दी थी उसने ऐसे? उसने कहा जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है उस पर विश्वास करो ताकि ज्योति की संतान बनो। एक बात कह गया और चुपचाप से चला गया। और लिखा है कि उनसे छुप गया। लाइट तो वो अपनी दे गया, बता गया कि लाइट तुम्हारे पास है। ये मत सोचिएगा कि हमेशा वो लाइट आपके साथ रहेगी, कि हमेशा आपको रोशनी देती रहे, आप बुझते जाए वो आपको जलाती जाए, वो बुझते जाए जलाती जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आपको लाइट ट्रांसफॉर्म करके दे रहा है। उसने बता दिया कि किस तरीके से वो लाइट, वो ज्योति आप पा सकते हैं, किस तरीके से आप ज्योति बन सकते हैं, उस लाइट को किस तरीके से आप अपने अंदर ले सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की बातें मानने के द्वारा आप ज्योति की संतान बन सकते हैं। सिर्फ इस बात को नहीं कहने से कि हम विश्वासी हैं, नहीं, बहुत कुछ करना पड़ेगा। चलिए अब जानते हैं कि सब के लिए क्यों नहीं लिखा ये बात। लिखा था ना जो कोई। अब जानते हैं क्यों। क्योंकि सब लोग ज्योति की संतान नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए एक आयत निकालिए मेरे साथ। यूहन्ना 3 उसकी 19वीं आयत। यूहन्ना 3 उसकी 19वीं आयत। और दंड की आज्ञा का कारण, ध्यान से सुनिए कि लिखा है दंड की आज्ञा का कारण यह कि ज्योति जगत में आई ये है। पूरा पीड़ा आधा बीच में से गायब मत किया। यह है कि ज्योति हाँ, धीरे 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 धीरे। आई है। वो कहता है कि दंड की आज्ञा का कारण ये है, यानी कि सजा मिल रही है कुछ लोगों को। लोगों को सजा, दंड का मतलब आप समझते हैं ना, सजा मिलना है ना, कि इसको दंड दिया जाएगा, इसको सजा दी जाएगी, इसको पनिश किया जाएगा। तो लिखा है कि दंड की आज्ञा का कारण ये है। क्या है? अब आगे पढ़ेंगे जी। कि ज्योति जगत में आई है। कि ज्योति जगत में आई है। ध्यान से सुनिए, कुछ लोगों को पनिश किया जा रहा है, कुछ लोगों को दंड दिया जा रहा है, कुछ लोगों को सजा दी जा रही है, और उसकी एक वजह है। और उसकी वजह क्या बताता है? कि ज्योति जगत में आई है और आगे और मनुष्यों ने, ध्यान से सुनिएगा, एक मिनट, और मनुष्यों ने, यहां फरिश्तों की बात नहीं हो रही, यहां फरिश्तों की बात नहीं हो रही, किसकी बात हो रही है? इंसानों की बात हो रही है, जो अपने आप को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, लिखा हुआ है किस तरीके के विश्वासी होते हैं। 2 तरीके के होते हैं, एक तो सच्चे वाले होते हैं, एक झूठे वाले होते हैं। कहता है कि दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना है। अंधेरे को रोशनी से ज्यादा प्रेफरेंस दिया है ना, प्रिय जाना। अंधेरे में रहना पसंद है उन्हें। उन्हें अंधेरे में रहना पसंद है। क्यों? आगे पढ़ते हैं। क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि उनके काम बुरे थे। ज्योति जगत में आई है ना, लेकिन बहुत से लोगों ने ज्योति को नहीं समझा, अंधेरे को ज्यादा महत्व दिया, उसको प्रिय जाना। अंधेरा ही अच्छा है हमारा, अगर हम रोशनी में आ गए तो हमारे काम खुल जाएंगे, हमारे काम खुल जाए। क्या लिखा हुआ है? कि उनके काम
बुरे थे जी। क्योंकि जो कोई बुराई करता है जी हाँ, वह ज्योति से बैर रखता है। ध्यान से समझ लीजिएगा इस बात को कि अगर आप अपने आप को विश्वासी का टैग या बिलीवर का टैग देते हैं और अगर बुराई भरी है तो आप ज्योति की संतान नहीं है। यहां पर साफ कहता है वो इस बात को कि जो कोई बुराई करता है और वो ज्योति से बैर रखता है। क्यों? आगे। और ज्योति के निकट नहीं आता। और ज्योति के निकट नहीं आता, दूर रहता है, रोशनी से दूर ही रहता है। आगे पढ़ते हैं इसको। ऐसा न हो कि उसके कामों पर दोष लगा जाए। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। जो लोग ज्योति पर विश्वास करते हैं उनके बारे में बाइबल कुछ बताती है। दोनों तरीके के लोग हैं। एक ज्योति पर विश्वास नहीं करते, जो अंधेरे को ज्यादा महत्व देते हैं। चोर जो होते हैं वो रात में ही आते हैं ना, अक्सर अंधेरे में आते हैं ना, जब लाइटें वाइटें बुझ जाती हैं और अंधेरा हो जाता है, फिर निकलते हैं धीरे से वो, क्योंकि उनके लिए वो काम अच्छा होता है। दिन में करेंगे तो पकड़े जाएंगे, है ना, रोशनी में, लेकिन वो अंधेरे में आते हैं। और यहां पर भी बाइबल बताती है कि जो बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है। और उसके आगे एक बात बड़ी अच्छी बाइबल हमें बताती है, इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। इफिसियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे। ध्यान से सुनिए, यहां पर यह बात एक कॉमन तरीके से की जा रही है। पौलुस इस बात को अपनी कलीसिया को लिख रहा है। ऐसा नहीं है कि आप चेंज नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है कि आपके पास मौका नहीं है। उसमें कहता है कि पहले, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे। यानी कि जरूरी ये नहीं है कि लोग शुरू से ज्योति में, क्योंकि ज्योति नहीं थी और जब ज्योति आई तो ऑप्शन है कि आप उसके पास जाएं, आप उस लाइट के पास जाएं, उस पर विश्वास करें, उसके पीछे चले। वो कहता है अपनी कलीसिया के लोगों को कि क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, परंतु अब पहले और अब, पहले अंधेरे में थे लेकिन अब प्रभु में ज्योति हो। कैसे? कैसे? विश्वास के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह पर अगर विश्वास करते हैं तो अगर पहले अंधेरे में थे कोई बात नहीं, हम उनको छोड़ सकते हैं, हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं। यूहन्ना भी इस बात को कहता था कि मन फिराओ। मन फिराना बहुत जरूरी है, मन फिराना बहुत जरूरी है। अगर अंधकार में थे कोई बात नहीं, आप उसके लिए माफी मांग सकते हैं, प्रायश्चित कर सकते हैं, और हमारा प्रभु यीशु मसीह माफ करने वाला है। कहता है कि क्योंकि तुम तो पहले अंधेरे में थे परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। आगे, ज्योति की संतान की नाई चलो। और ज्योति की संतान की नाई चलो। ज्योति की संतान की नाई चलो, यानी कि ज्योति की संतान कौन था? प्रभु यीशु मसीह की तरह हमें चलना है, कहने से नहीं, बोलने से नहीं, लेकिन प्रैक्टिकली करना है हमें उस चीज को। और अगर हम प्रैक्टिकली उस चीज को नहीं करेंगे तो हम ज्योति की संतान कैसे कहलाएंगे? हम कैसे उसकी तरह चल सकते हैं? अगर हम ज्योति की संतान बनते हैं और ज्योति की संतान की तरह चलते हैं तब एक बड़ी अच्छी बात आती है, विश्वास करके हम ज्योति के समान बन जाते हैं। लाइट ट्रांसफॉर्म होने लगती है, लाइट हमारे अंदर आने लगती है और हम अपने आप को चेंज करना शुरू कर देते हैं, अपने अंधेरे को दूर भगाना शुरू कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम अटल विश्वास करने लगते हैं।
और उसकी बातों को मानकर हम उसके पीछे चलने लगते हैं। और जब ये सब हम करते हैं तो फाइनली एक बात होती है, लाइट पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होके एक मनुष्य के अंदर आती है और फिर एक स्टेटमेंट आती है बाइबल के अंदर ऐसी, जो बहुत जरूरी है। निकालिए मेरे साथ मत्ती उसका 5वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये ध्यान से सुनिएगा कि क्या ये वाली स्टेटमेंट हम पर अभी लागू होती है या नहीं। मत्ती 5 उसकी 14वीं आयत। तुम जगत की ज्योति हो। बड़े आराम से पढ़ दिया ना भैया ने। ये एक मिनट, ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो उन लोगों के लिए है जो ज्योति की संतान है, जो ज्योति के में होकर चलते हैं, जो अंधेरे से दूर रहते हैं। अंधेरे का मतलब आप समझ रहे हैं? अंधेरे का मतलब दुनियावी बातों में रहकर शैतान की बातों के पीछे चलना अंधेरा है। मैं दिन और रात की बात नहीं कर रहा हूं। क्या आप कहेंगे भैया अभी तो रोशनी है, ये ज्योति है, रात हो जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा? ना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। ये ज्योति जो शब्द है यहां पर एक सिंबॉलिक है, यहां पर एक उदाहरण के तौर पर या दृष्टांत के रूप में इस शब्द को दिया गया है कि हम इस बात को समझ सके कि ज्योति में रहना यानी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना, उसकी बातों को मानना, उसकी संतान कहलाना। तब हम रोशनी की संतान बनते हैं, तब हम रोशनी के बच्चे बन जाते हैं। और जब हम ये सारी चीजें करने लगते हैं तो प्रभु यीशु मसीह खुद एक स्टेटमेंट देता है, और वो क्या है? मत्ती 5 की 14वीं आयत। जी, क्या लिखा हुआ है? तुम जगत की ज्योति हो। कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो। ये स्टेटमेंट पहले कब आई थी? किसी को याद है? किसने ये स्टेटमेंट दी थी? यूहन्ना ने किसके लिए दी थी? यीशु मसीह ने खुद इस बात को कहा था कि मैं जगत की ज्योति हूं, और यही स्टेटमेंट प्रभु यीशु मसीह दोबारा देता है। अगर आप इसका 5वां अध्याय शुरू करेंगे तो ये पहाड़ी उपदेशों में आता है। पहाड़ी उपदेशों की शुरुआत होती है कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था और बहुत सारी भीड़ उसके साथ थी। लिखा है कि वो भीड़ से अलग हटके अपने चेलों को थोड़े ऊंचे पे ले गया और उनसे बातें करने लगा, उनसे बातें करने लगा। और बातें करते करते उसने 14वीं आयत में उनको यह स्टेटमेंट दी कि जगत की ज्योति तुम हो। जगत की ज्योति तुम हो। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर उसके चेले विश्वास करते थे, उसके साथ चलते थे, उसकी बातों को मानते थे। तब वो ज्योति फाइनली ट्रांसफॉर्म होके किसी को मिल गई। किसको मिल गई? जो विश्वास में था। और अगर हम यहां देखें तो वो किसके पास आई थी? चेलों के पास आई थी, है ना? वो ज्योति जो थी चेंज होके, परिवर्तित होके किसमें आ गई? चेलों में आ गई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि जब तक मैं संसार में हूं ज्योति हूं, जब तक जगत में हूं तब तक यहां मैं ज्योति हूं। लेकिन कहता है कुछ टाइम के बाद उनसे छुप गया। लेकिन विश्वास करने वालों में वो ज्योति ट्रांसफॉर्म हो गई। प्रभु यीशु मसीह के साथ चले जाने के बाद ज्योति चली नहीं गई, वो इस संसार में ही थी। और वो ज्योति चेलों से आगे बढ़नी शुरू हुई। इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते जब प्रभु का संदेश बढ़ता गया, उसका कलाम आगे पहुंचता गया, उसकी बातें आगे पहुंचती गई, तो वो ज्योति आगे 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 बढ़ती गई। और अब इस टाइम वो ज्योति हमें मिली है। अब हमारा यह फर्ज बनता है कि हम उस ज्योति को आगे बढ़ाएं। अगली बार हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे कि जब हम ज्योति की संतान बन गए, जब हम
ज्योति बन गए, जब हम में से उजाला आने लगा, अब हमारा क्या काम है? किस तरीके से हम अपनी लाइट को, किस तरीके से अपनी ज्योति को, किस तरीके से अपनी रोशनी को, किस तरीके से अपने उजाले को फैला सकते हैं, सब हम बाइबल के रूप में देखेंगे कि बाइबल हमें किस तरीके से गाइड करती है, बाइबल हमें किस तरीके से लीड करती है। बहुत से लोग मुझसे बात करते हैं और मुझसे पूछते हैं कि पादरी साहब ये बताइए कि हमें किस तरीके से प्रभु का काम करना चाहिए। वो पैटर्न आपको बाइबल देगी कि किस तरीके से आपको प्रभु के काम को करना है। अगर आप लाइट है, अपने आप को ज्योति की संतान कहते हैं, तो किस तरीके से आपको उस लाइट को आगे ट्रांसफॉर्म करना है, किस तरीके से आपको आगे लाइट बढ़ानी है। आपने ट्रांसफार्मर देखा ना, लाइट वाला जो खंभों पे लगा होता है बड़ा बड़ा, उसका काम क्या होता है? ट्रांसफार्मर का काम रोशनी देना थोड़ी होता है। उसका काम क्या होता है कि उसके अंदर जितना भी करंट आता है, जितनी भी पावर आती है, वो उसको बढ़ाकर आगे सप्लाई करता है। किस लिए? ताकि ज्यादा बत्तियां जल सके, है ना। क्योंकि एक इतना बड़ा ट्रांसफार्मर होता होगा, मेरे ख्याल से इतना बड़ा होता होगा या इतना बड़ा होता होगा, लेकिन जब उसको लगा दिया जाता है तो कितने बड़े एरिया की बत्तियां उससे जलने लगती है ना। अब ये हमें समझना है कि हम कितनी पावर सप्लाई आगे दे पा रहे हैं कि आगे और अच्छी रोशनी हो सके। हमें इस चीज को समझना है। नेक्स्ट वीक हम इस चीज को कंटिन्यू करेंगे। एक ही टॉपिक पे मेरे पास बहुत बातें हैं, लेकिन एक साथ आपको नहीं दे सकता क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हम सीखते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा करके हम अपने जीवन में लागू करते जाएंगे। एक साथ मत कीजिए, थोड़ा थोड़ा करते जाइए। थोड़ा थोड़ा करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। आप सब कुछ करने की एक बार में कोशिश करेंगे तो सब हौच-पौच हो जाएगा। इसलिए अब हम ये समझ गए हैं कि ज्योति कहां से शुरू हुई, कहां पर आई और कहां पर आ चुकी है। राइट नाउ, आज के समय में वो रोशनी कहां है। अब हम अगली बार देखेंगे कि वो रोशनी जिसके पास है वो उसको आगे कैसे भेज सकता है। आइए दुआ करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरों को झुकाएंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बहन पूनम से दुआ करें।